everyone, I am Preeti. Welcome you all to my YouTube channel U-Score Classes. Now we will do the remaining question of optional exercise. So this is the question number 6. ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है. इसमें बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x minus y is equals to 5 and 3x minus y is equals to 3. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and y एक्सेस. आपको क्या करना है, पहले तो इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है. फिर y एक्सेस के साथ ये जो लाइन ट्रायंगल फॉर्म करी उसको शेड कर दो. शेड के अकॉर्डिंग जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, ठीक है बेटा. तो जब आपको अगर ग्राफिकल मेथड याद होगा तो ये कितना है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 3. ग्राफिकल मेथड में हम करते क्या थे, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं ना. तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेबल फॉर्म करते हैं. टेबल फॉर्म करोगे, ये आपका x और y व्हेन x इक्वल्स टू 0. सपोज करो अगर आपने यहाँ 0 अज्यूम कर लिया तो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना गया 5. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 5, ठीक है. अब अगर y इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी 5x इक्वल्स टू 5. यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 1. तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो कितने 0, माइनस 5 और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है 1, 0. अब आपकी जो है वो सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं. इसके लिए भी आप क्या करोगे, टेबल फॉर्म करोगे, ठीक है. टेबल फॉर्म करना है और यहाँ पे x और y, तो एटलीस्ट आपको कितने चाहिए, 2 जो है वो कोऑर्डिनेट चाहिए. तो when you will put x equals to 0, अगर यहाँ x equals to 0 हो जाता है then minus y is equals to 3. तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी -3. when y equals to 0, अगर आप y equals to 0 पुट करते हो तो ये किसके इक्वल हो गया 3x equals to 3 के इक्वल हो गया, यानी x equals to कितना हो जाएगा 1, ठीक है. तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा 0, -3 और 1, 0 इतना हो जाएगा. अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है ना. तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए. पहले आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा. तो आप क्या करेंगे, पॉइंट्स आपको जो है वो प्लॉट करने कहाँ पर, कार्टेशियन प्लेन पर. तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है x एक्सिस हो गई. वर्टिकल लाइन क्या होती है y एक्सिस होती है. आप क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना तो स्केल भी मेंशन करोगे और ये जो पॉइंट्स है वो आपके क्या है नियरेस्ट है ना, 1 मतलब बहुत पास है. लाइक -5 दे रखा, -3 और 1 है तो उसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अगर हम एज्यूम करते हैं तो काफ़ी है. हमें कोई बड़ा स्केल एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है. 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 1 यूनिट एज्यूम कर सकते हैं. तो दिस इज 1, 2, 3, 5, 6, then -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है. अब y एक्सिस पे देखेंगे तो जब भी आप जो है अपर डायरेक्शन में जाते हो तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है. तो दिस इज 1, 2, 3, 4 इतना हो गया. एंड कम्स टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन -1, -2, -3, वही कितना जगह -4, ठीक है. अब आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो 0, -5, 0, -5 यानी कि इसको भी आप थोड़ा सा डाउनवर्ड लेके जाइए. तो आपका ये वाला जो पॉइंट होगा तो 0, -5 हो गया और 1, 0 जो है वो ये है. तो आपको क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है, दोनों को ज्वाइन करते जाइए. ये आप अगर रूलर की हेल्प से ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन होगी. और हमेशा याद रखना होता है कि कभी भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन का एरो मार्क करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया है तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा. अब आपके जो सेकेंड इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट कितने 0, -3 यानी कि ये पॉइंट हो गया. दूसरा है आपका कितना 1, 0, ठीक है. तो आप इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए.
जब आप इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये हो जाएगी आपकी सेकंड लाइन 3x माइनस वाई कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे लिख देंगे 0 कॉमा कितना हो जाएगा माइनस का 3 एंड दिस इज 1 कॉमा इतना। और इसने पूछा है y एक्सिस के साथ आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो ट्राइंगल है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। पहले तो आप इसे राउंड ऑफ कर दीजिए। y एक्सिस का मतलब यही वाला तो ट्राइंगल है जिसको अभी हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो एक कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना होगा 0 कॉमा माइनस 5, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 0 कॉमा माइनस 3 और जो आपका थर्ड पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 1 कॉमा 0। ठीक है, ये आप खुद ही देखिए कि ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 कॉमा माइनस 3। दूसरी लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके कोऑर्डिनेट कितने 0 कॉमा माइनस 5 और दोनों मिल कहाँ रही है 1 कॉमा 0 पर। तो इसका थर्ड जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा 1 कॉमा 0। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और सबसे अच्छी चीज़ है अगर आप जो है वो रूलर यूज़ करते हो या ग्राफ पेपर के साथ जो है रूलर यूज़ करोगे तो आपका जो ये ग्राफ है वो बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म होकर आने वाला है। ठीक है बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको करना क्या है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट और फोर्थ पार्ट कराने वाली हूँ, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको कितना दे रखा है, ये है px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो आपकी कितनी है क्यू एक्स माइनस का पी वाई इज इक्वल टू कितना है p प्लस क्यू। अब आपकी मर्जी, पहले तो आप इसको जो है वो इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर लो और दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। आपकी मर्जी कि आपको इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। फिलहाल मैं इसको किससे करने वाली हूँ, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो वो आप देख लीजिए आपको किसको एलिमिनेट करना है। सपोज में यहाँ पर जो है वो y को एलिमिनेट करना है। अभी आप यहाँ बोलोगे कि मैम ये सारे के सारे वेरिएबल हैं। नहीं बेटा, x और y जो है वो आपका वेरिएबल है। यहाँ पे p और q जो है वो कांस्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं। यानी कि ये जितनी भी इक्वेशंस दे रखी है इसमें सिर्फ x और y जो है वेरिएबल्स हैं और अदर जो अल्फाबेट्स हैं वो आपके जो है वो नंबर्स काउंट हो रहे हैं। तो q को एलिमिनेट करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ p से, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसे किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ q से। तो ये कितना हो जाएगा पी क्यू और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा पी क्यू, तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। दूसरा आपका कितना है क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड ही तो करना है क्योंकि यहाँ तो साइन सेम है। तो पी क्यू वाई माइनस पी क्यू वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स। ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक है, देन आपका सेकेंड तो आपका है यहाँ पे कितना है पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो जब आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर आपका ये वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो गया, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर, देन प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू कैंसिल। ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इतना हो गया। अब आपको x दे रखा है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मल्टीप्लाई में ना ये पूरा पोर्शन राइट साइड में लगे डिवाइड में हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो गई। कितना हो जाएगा बेटा 1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा p प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू p माइनस क्यू। यहाँ से प्लस का p कैंसिल आउट हो गया। क्यू वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का क्यू। यहाँ से क्यू की वैल्यू कैंसिल आउट होकर कितनी हो जाएगी, क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1। सो ओवरऑल x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर बेटा। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आप क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड खुद करने वाले। आपको मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म बता देती हूँ क्या है। इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये आपको दे रखा है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इस इक्वल टू कितना है 0। एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा ए बी, फिर कितना हो जाएगा ए बी को अगर इसे डिवाइड करोगे बी की एक्स में मल्टीप्लाई करोगे बी एक्स, देन माइनस ए बी की बी से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा ए, वाई से मल्टीप्लाई करोगे ए वाई इक्वल टू कितना हो गया 0, देन बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। दूसरी आपकी क्या है यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट के तरह हो गया ना, तो आप इसे अपने आप खुद सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ में दे रखा है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर। देन आपका जो सेकेंड इक्वेशन दे रखी है वो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, यानी दो ब्रैकेट यहाँ आपस में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। ये कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, थोड़ा करना है ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि यहाँ दे रखा है a माइनस बी इंटू एक्स बाई ए प्लस बी इंटू वाई। अगर मैं सिर्फ इस ब्रैकेट की इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ, x की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने अब दोनों ब्रैकेट की आपस में मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए फिर से एक साथ लेना होगा। तो हमने सर क्या किया, x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से कर दी, y की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से की है, यानी कि इसको जो है वो हमने क्या कर रखा है, कॉमन पोर्शन में ले रखा है, जिससे कि हम इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है। देन आप क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कर लीजिए। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस का b स्क्वायर। ये है आपका a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। जब आप इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो y वाली टर्म जो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगी। आप इसको देखिए, यहाँ पर कितना है a माइनस बी, x वाली टर्म्स को अंदर ले लीजिए। ये आपका कितना माइनस का a और माइनस का b, x आपका हो गया है बाहर। देन a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, प्लस का a माइनस का a कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, देन इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2b x हो गया। ये कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो करेंगे लेकिन दोनों ही नेगेटिव है, इसीलिए आपका कितना हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस का 2b x इक्वल्स टू माइनस का 2ab माइनस का 2b स्क्वायर। तो यहाँ से हमने माइनस 2b इंटू एक्स कर दिया। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, माइनस का 2b कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा a प्लस b। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, a प्लस b। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हम इसे फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर। देन ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस का a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल, माइनस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कैंसिल। ये कितना हो जाएगा, a प्लस b इंटू वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2ab। देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा,
माइनस का 2ab अपॉन a प्लस b. So overall we have x equals to a plus b and y equals to minus 2ab upon a plus b. This is the required answer. ठीक है, और फिफ्थ पार्ट आप खुद करने वाले. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है. ABCD is a cyclic quadrilateral which is गिवन इन फिगर 3.7. ये आपकी एक्सरसाइज का यानी चैप्टर में 3.7 फिगर है. देन फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होगी, यानी एनी क्वाड्रिलेटरल whose the end points are lie on a circumference of a सर्कल, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हैं, वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट एंगल है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री. लाइक ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री. आपको यही चीजें जो है यहाँ पे फॉलो करनी है और इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, सिंस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. और जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर ये लिख दीजिए, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन आप यहाँ पे क्या देंगे, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ cyclic quadrilateral are supplementary. ठीक है बेटा, ये आपने मेंशन कर दिया. आप यहाँ पर एंगल ए कितना दे रखा है आपको 4 प्लस 20 और सी कितना दे रखा है माइनस का 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री. ठीक है, और एंगल बी कितना है 3y माइनस का 5, डी कितना है माइनस का 7x प्लस का 5. अब आप इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए और सिंप्लीफाई करके जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए. ये कितना है आपका माइनस का 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू 180 माइनस 20. ठीक है बेटा, आपने इसको किया है, कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 20 160. 4 को आप कॉमन ले लीजिए या 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री. तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर लिया आपने. देन जो आपका सेकेंड पार्ट है उसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3y प्लस का 5y और माइनस का 5y कैंसिल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री. ठीक है, ये आपकी कितनी हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड हो गई. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. आपके मर्जी किसको भी एलिमिनेट करना कर सकते हो या फिर आप यहाँ से जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हो. y इज इक्वल टू कितना है 40 डिग्री प्लस x हो गया. तो इसको इक्वेशन हमने थर्ड एज्यूम कर लिया. और यहाँ पर आप कर दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y in equation second. Put the value of y in equation second में पुट कर दीजिए. तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7x प्लस 3 इंटू 40 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. इतना हो गया. तो हो जाएगा माइनस का 7x प्लस 120 प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन इसको आप इसे प्लस माइनस माइनस करोगे कितना जाएगा माइनस का 4x. देन ये आपका 180 है, 120 जो राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा. देन 180 माइनस 120 करोगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री. तो अगर आप इस पोर्शन को सॉल्व करते हो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 60 अपॉन 4 दैट इज 15. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 15. ठीक है बेटा, देन x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए या थर्ड में पुट कर दीजिए. देन उसके बाद लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड. थर्ड में अगर आप पुट करते हो तो डायरेक्टली y की वैल्यू
डिग्री माइनस 15 करोगे कितना हो जाएगा 25, इतना हो जाएगा। अब आपके पास x की वैल्यू दे रखी है कितनी है -15, y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 25 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल दीजिए। अब पहले हम निकाल लेते हैं एंगल C, एंगल C कितना -4x, तो ये कितना हो जाएगा -4 और -15, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 60 डिग्री। तो अगर एंगल C जो है वो 60 डिग्री है तो एंगल A कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 180 माइनस 60 करोगे कितना हो जाएगा 120, ठीक है बेटा। देन उसके बाद एंगल B निकाल लेते हैं, एंगल B यानी 3y माइनस 5, तो 3y, y की वैल्यू कितनी है 25 माइनस का 5, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 25 75, 75 माइनस 5 करोगे कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ऑब्वियसली एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में से इसको माइनस करोगे 110, ठीक है बेटा। आप चाहे तो x और y की वैल्यू सेपरेटली रख के तब भी निकाल सकते हो, या फिर आपको जो ये रिलेशन दे रखा है आप इससे भी निकाल सकते हो, तो मैंने आपको रिलेशन से बताया हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री, एंगल B इज इक्वल्स टू कितना है 70 डिग्री हो गया, एंगल C इज इक्वल्स टू कितना है 60 डिग्री हो गया, और एंगल D इज इक्वल्स टू कितना है 110 डिग्री, ठीक है बेटा। दिस इज द required answer. I hope it is clear to all of you. आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है वो अब कंप्लीट हो गई है, लेकिन आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है और आपको आनी चाहिए, तो वो मैं आपको भी कराने वाली हूँ। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 11, इसमें बोला गया है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। If each of them managed to save 2000 per month, उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो आपको दे रखा है, लेकिन फिर भी दोनों मैनेज करके जो है वो 2000 रुपीज तो बचा ही लेते हैं। देन फाइंड देयर मंथली इनकम, तो आपको क्या करना है मंथली इनकम फाइंड आउट करना है। 2 पर्सन है, मान लिया कि एक जो है A है दूसरा B है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, लेट द इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन, let the income of first person equals to कितना हो जाएगा 9x, तो सेकेंड पर्सन की जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी, ठीक है। देन हमने क्यों लिया सेम वेरिएबल, जब सेम वेरिएबल लोगे तभी तो रेशियो फाइंड आउट करने पर वो 9:7 आएगा, तो हमें ऑब्वियसली इसको सेम वेरिएबल के साथ लेना पड़ेगा। देन आप लिखोगे क्या यहाँ पे, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन है उसका एक्सपेंडिचर कितना है हम एज्यूम कर लेते हैं 4y, तो ऑब्वियसली सेकेंड वाला जो पर्सन है उसका कितना हो जाना है 3y हो जाएगा, बट आप इसको लिखोगे कैसे, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू 3y। अब यहाँ पर भी आप इसका रेशियो निकालोगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना 4/3। अब आप बताइए कि जो सेविंग्स होती है वो कब होती है, जो इनकम है उसमें से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तभी तो आपकी सेविंग्स होंगी। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप यहाँ पे कितना लिखेंगे 9x माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। देन सेम फॉर द सेकेंड पर्सन, उसकी इनकम कितनी है 7x, खर्चा कितना है 3y, इसको सेविंग्स कितनी है 2000, कितना हो गया 2000 हो गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई, देन सॉल्व कर लीजिए। मैं इसको जो है वो एलिमिनेशन से कर लेती हूँ, तो एलिमिनेशन में आपको जो है वो देख लीजिए आपकी मर्जी, जो आपके लिए इजी पड़ता है। मेरे अकॉर्डिंग जो है वो y वाला जो
वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना इजी होगा, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम जो होता है कितना होता है 12। तो इसमें जो है वो आपको जो है वो किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई करनी है, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें सिर्फ 4 की मल्टीप्लाई करनी है। और अगर आप x को करना चाहो तो x को कर सकते हो। तो 9 और 7 का जो एलसीएम होता है 63, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेगी, 7 की, और जो सेकेंड है उसमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 9 से। तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कर लिया। अब 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा 27x, देन माइनस का 12y, ये कितना हो जाएगा 6000। और अगर मैं सेकेंड में 4 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना हो जाएगा 4x माइनस का 12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, देन उसके बाद सेम साइन है ना, तो हमें अपोजिट साइन का चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। 27 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा बेटा, सॉरी ये यहाँ पे कितना है 7 4 28 है, तो 7 4 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 27 माइनस 28 करोगे तो ये होने वाला है आपका कितना माइनस का x, 6000 माइनस 8000 कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2000। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2000, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में पुट करना है, फर्स्ट में कर देते हैं। जब आप फर्स्ट में पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 9 2 18 होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 18000 माइनस का 4y इज इक्वल टू 2000। अब क्योंकि आपको वैल्यू जब निकालनी होती है तो कांस्टेंट और वेरिएबल को एक तरफ लेना है, तो 18000 माइनस 2000 करोगे कितना हो जाएगा 16000, क्योंकि 2000 लेफ्ट साइड में आके कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 18 माइनस 2 करोगे 16000, और माइनस का 4y राइट साइड में कितना हो जाएगा प्लस का 4y। अब इसको से सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई आपको कितनी 4000 रुपीज। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट पर्सन जो है उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे 9x है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करते हो 9 इंटू एक्स करोगे, 9 इंटू 2000, तो इसकी इनकम कितनी हो गई 18000। ठीक है, 7 इंटू जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे सेकेंड पर्सन की इनकम कितनी हो जाएगी बेटा, वो आपकी कितनी हो जाएगी 14000। ये होगी सेकेंड पर्सन की इनकम और ये होगी आपकी फर्स्ट पर्सन की इनकम। या फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे हेंस डाल के लिख सकते हैं, हेंस the income of first person equals to 9x, that is 9 into 2000, that is equals to 18000 रुपीज। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और ये क्योंकि रुपीज की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको रुपीज मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड के लिए भी लिख सकते हो द इनकम ऑफ द सेकेंड पर्सन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 14000 रुपीज। तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, now see the example number 13. The sum of two digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. ठीक है, एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन था पर, लेकिन अगर आप फिर भी भूल गए होंगे तो डिजिट वाला क्वेश्चन यहाँ पर हम दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पे टू डिजिट नंबर जैसे कि अगर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 36, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कितनी है 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, यानी कि 6 जो आपका वंस प्लेस पर है, 3 जो है टेंस प्लेस पर है। तो जो नंबर जिस प्लेस पे होता है वो उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे 421 लिख देती हूँ तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कितनी होगी 4 इंटू 100
प्लस 2 इंटू 10 प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी कि जो नंबर जिस प्लेस पर है उससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम टू डिजिट नंबर की बात हुई है तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द वंस प्लेस डिजिट equals to x and tens place digit is equals to y, then the number आपका कितना जाएगा, जो टेंस प्लेस का वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10y, और जो आपका वंस प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर कितना जाएगा 10y प्लस x। देन आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर reversing the place of digit, न्यू नंबर, आपका जो नया नंबर है वो कितना हो जाएगा बेटा, देखिए अगर इसको हम टेंस प्लेस पे पहुंचाएंगे तो ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और अगर y को वंस प्लेस पे लेके जाते हैं तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो नंबर कितना हो जाएगा 10x प्लस y, ये आपका न्यू नंबर हो गया। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने बोला है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। जो नंबर है और अगर नंबर की डिजिट को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उसके बाद जो नंबर मिलता है दोनों का सम कितना है 66, यानी कि 10y प्लस x, ये पहला डिजिट था, ये ओरिजिनल नंबर है आपका, और जब डिजिट चेंज हो जाते हैं या डिजिट का प्लेस जब चेंज हो जाता है तो नया नंबर आपका कितना है 10x प्लस y, इसका सम कितना दे रखा है 66, ठीक है। और उसमें जो दूसरी यहाँ पे कंडीशन, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी हो सकता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 2, आपको दोनों ही कंडीशन को ध्यान में रख के तब सॉल्व करना है। पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 10y प्लस वाई 11y, देन x प्लस 10x, ये कितना हो जाएगा 11x इक्वल टू 66, 11 आप कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 66, ये कैंसिल आउट हो गया 6 हो गया, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर लो, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई, ये और वाली कंडीशन है, आप इसे इक्वेशन थर्ड भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप लिखेंगे सॉल्विंग। अब हम एक बात बताइए कि हमने इसे ऐसे क्यों किया, हमने इसे क्योंकि इसने ये तो नहीं बोला ना कि टेंस प्लेस का डिजिट ग्रेटर है या वंस प्लेस का, दोनों जो डिजिट हैं उनका डिफरेंस आपको 2 बताए, तो कोई भी ग्रेटर हो सकता है टेंस प्लेस का ज्यादा, हो सकता है कि वंस प्लेस का डिजिट ग्रेटर हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम दोनों ही कंडीशन जो है वो लेके चलेंगे। तो यहाँ पर जाएगा सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको सॉल्व कर दीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 2, ऑब्वियसली एलिमिनेशन इजी पड़ेगा तो एलिमिनेशन से कर दीजिए, प्लस का y माइनस का y एडिशन करने पे कैंसिल आउट, देन x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 6 प्लस 2 करोगे 8 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो गया, देन x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 6, यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर जो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पुट कर दीजिए 10 इंटू 2 20 प्लस 4 करोगे कितना हो जाएगा 24। अभी तो हम इतने ही लेके चल रहे हैं तो एक हमारा जो नंबर मिला वो 24 हो गया। अब अगर आप सेकेंड कंडीशन लेके चल रहे हो, आपने उसको सॉल्व किया है, सॉल्व कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख रहे हो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इसको सॉल्व कर लीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2y इज इक्वल टू 8, यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो y की वैल्यू यहाँ से 4 मिल गई। अब
y की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, सपोज आपने x में पुट फर्स्ट में पुट कर दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 2, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 42। तो पहली वाली अगर कंडीशन लेके चलते हैं तो वो आपका कितने 24, और उसके अकॉर्डिंग नया नंबर जो मतलब न्यू नंबर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। और अगर हम सेकेंड वाली कंडीशन लेके चलते हैं तो आपका ओरिजिनल नंबर होने वाला है 42, देन रिवर्सिंग के बाद जो नंबर हो जाएगा वो कितना है 24। तो इसने बोला हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो वहाँ पे कितने ओनली 2 नंबर्स ही हैं ऐसे। ठीक है, अभी जो है हम आपकी जो थर्ड चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका किसी का कोई भी डाउट होता है देन यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स।